तो जब दिन की आप लाइट नहीं दे रहे हो, बिजली पानी नहीं दे रहे हो, बेसिक चीज़ नहीं दे रहे हो, प्रशासन से हमें इतनी ज़्यादा मतलब नफ़रत हो गई है कि कोई भी चीज़ दी नहीं, जो मांगी गई है वो दी नहीं गई है। जो टेंट है हम लोग लाद के अपने भाड़े पे ला रहे हैं, अपने लेबर लगाए हैं, 5,000 6,000 रोज़ की लेबर लग रही है, तो सारा हमारा इतना लाखों रुपया लग गया। तो आगे से तो हम यहाँ कैंप लगाने के लिए नहीं, मतलब मन हमारा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। एप्लीकेशन दिन की लाइट के लिए 4 बार लिख के भेजी, मजिस्ट्रेट ने ओके कर दिया, फिर पता नहीं कौन रोक देता है, कारण नहीं समझ आता वो कौन सी हायर पावर है जो रोक देती है। तो ना लाइट है हमारे पास में, ना कोई व्यवस्था है, सारे चारों तरफ से जो घेरा वो सब हमने अपना खरीदा, टेंट वगैरह सब हमने अपने पैसों से लेकर के आए, हमें फटा टूटा जो दिया गया थोड़ा बहुत, तो हम बस गुजारा किया। लेकिन इन परिस्थितियों में हम ना कभी रहे और ना रहने की स्थिति है। लेकिन हम यहाँ से एक मतलब नेगेटिव व्यू लेके जा रहे हैं कि हल्ला जितना मचाया दिया था योगी ने कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, व्यवस्था के नाम पे जिस पुलिस वाले से पूछो कि वो कहाँ पर है, ये वाला 7 सेक्टर 8 सेक्टर कहाँ है, हमें नहीं मालूम, आगे 2 किलोमीटर, आगे 2 किलोमीटर, सब अनभिज्ञ सिपाही बैठा दिए, मिलिट्री अनभिज्ञ लगा दी, उनको खुद नहीं मालूम। हमारी जनता 20-20 किलोमीटर चल रही, पैर में छाले पड़ रहे हैं, तो वो क्या आना चाहेंगे दोबारा? कोई नहीं आना चाहेगा। इस तरह का कुंभ कभी नहीं हुआ है। एक लोकल आदमी होना चाहिए जिसको, या मैप से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, मैप के द्वारा कि ये सेक्टर यहाँ पर है, यहाँ ये नंबर है, 301 नंबर यहाँ है, आपको जाना है, 501 वहाँ जाना है। आपने ना कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई प्लानिंग नहीं की, कहीं मैप नहीं लगा पूरे कुंभ में कि कौन सा सेक्टर कहाँ पड़ेगा। आदमी चला जा रहा है, भगदड़ मच रही, थक के वो जहाँ पड़ रहा है। कितने लोगों की तो चलते चलते मौत हो गई। संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरह से संतों का समागम महाकुंभ माना जा रहा है, उसी में जो है यहाँ पे माधव मिशन के बैनर तले सातवां धर्म और सातवां संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है सातवां धर्म के बारे में। सातवां धर्म क्या है, पहले से चली आ रही परंपरा को कुछ लोगों द्वारा जो है या कुछ बात की जाए तो बंद कर दिया गया, जिसकी पुनर्जागरण के लिए महामंडलेश्वर डॉक्टर विजय माधव ने जो बीड़ा उठाया है, उसी माधव मिशन के बैनर तले आज एक और कार्यक्रम हुआ, जो सम्मेलन हुआ है। जैसे बात की जाए विश्व युद्ध रोको, उस संबंध में हम बातचीत करेंगे। और जो सातवां धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है महामंडलेश्वर डॉक्टर विजय माधव जी द्वारा, अब तक जब से यहाँ संगम में आए हैं कितना लोगों का सहयोग मिल रहा है, और जो विश्व युद्ध रोको अभियान का कार्यक्रम था उसके लेकर हम बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये कार्यक्रम माधव मिशन का सातवां धर्म का तो हो ही रहा था, लेकिन धर्म के साथ साथ ये आज वैश्विक शांति कैसे हो, युद्ध विराम कैसे हो, कहीं भी युद्ध होता है उसकी चीटें कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ती हैं। तो युद्ध विराम के लिए हम कैसे रूपांतरण कर सकते हैं, मानव का रूपांतरण करने के लिए हमें दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जाना पड़ेगा। विश्वात्मा जी आए हुए हैं, ऑल इंडिया के वो अध्यक्ष हैं विश्व परिवर्तन के, और वैश्विक परिवर्तन के वो चला रहे हैं ये, और इतना युद्ध स्तर पे वो कार्य कर रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास में, प्रधानमंत्री के पास में लाखों की तादाद में ये एप्लीकेशन भेजे हैं, लोगों के मैसेज गए हैं कि एक शांति मंत्रालय की स्थापना की जाए। अगर विदेश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम बगल के थाने में तो जाएंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे? तो उससे हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक शांति मंत्रालय होना चाहिए। और जब शांति मंत्रालय होगा तो निश्चित जानिए कि हमें कहीं ना कहीं जो एक भय लगा रहता है, मृत्यु का भय हर व्यक्ति को होता है, उस मौत के भय से बचने के लिए हम सभी लोगों को ये ज़रूरत होती है कि हम आत्म सुरक्षा कैसे करें। कभी मिसाइल हमारे घर पे गिरेगी, पहले देखा है कि लोगों में रोशनी भी ना दिखाई दे, खिड़कियों में कागज़ लगा दिए जाते थे। तो युद्ध की जो स्थिति होती है वो इतनी भयावह होती है कि उसका घर और बच्चे सभी पे प्रभाव पड़ता है। तो विश्वात्मा जी जो आए हुए हैं ऑल इंडिया से, अध्यक्ष हैं विश्व परिवर्तन के, वैश्विक शांति
के लिए, सद्भावना के लिए, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो ये संयुक्त तत्वाधान में माधव मिशन के, और क्योंकि हम भी सद्भावना चाहते हैं, गीता में जैसे कहा भ्रातृत्व की समत्वम योग उच्यते, भ्रातृत्व की भावना हो, वसुदैव कुटुंबकम। जब वसुदैव कुटुंबकम पूरा विश्व अपना कुटुंब है, तो भाई कहीं भी अगर चीन पे भी आपदा या यूक्रेन पे आ रही है या कहीं आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी वो हैं, तो हमारे ही। भगवान ने कहा है मम्मी वांशो, जब मेरे ही अंश हैं, सब उन्हीं के अंश हैं, तो वो जब उन पर आपदा आ रही है तो निश्चित जानिए वो कभी आपदा हमारे घर पे भी आ सकती है। पड़ोसी का घर जल रहा है तो कभी घर वो आग हमारे भी लपेट में हमें भी ले सकता है। इसलिए हमें थोड़ा सा इस पे विचार करना चाहिए। पहली बार उन्होंने ये कार्य यहाँ इलाहाबाद में पहली बार उनका ये कार्यक्रम हुआ। ये केवल एक परिचयात्मक इंट्रोडक्टरी था कि लोग इसको जानें। कुंभ मेले में यद्यपि इतनी सुविधाएं नहीं थी और इतना सब कुछ, और उस संवेदनशीलता के लिए भी कि हम भी संवेदनशील थे कि जो लोगों के 29 तारीख को जो घटनाएं हुई है, उस घटना को लेकर कितने महिलाओं के मांग सिंदूर उजड़े, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोग घर बेघर हो गए। ऐसे संवेदनशीलता को देखते हुए आत्मा कराह उठती है, मन कराह उठता है कि वास्तव में हम धर्म करने आते हैं, लेकिन धर्म में कैसे ऐसा अनर्थ हो जाता है, कैसे ऐसा कार्य हो जाता है, आश्चर्य होता है। ये पता नहीं क्या विधान है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 29 की घटना से हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं और सभी को बड़ी संवेदना है कि ये जो घटना हुई बहुत ज़्यादा दुखांत हुआ, और ऐसी दुखांत घटनाएं आगे से कुंभ में ना हो, ये हमारा अन्य लोगों से कहना है। और ये तभी होगा जब हम लोगों का रूपांतरण करें, मन में विचार करें कि शांति से, अगर स्नान करना भी तो शांति से भी कर सकते थे, लेकिन हमारे अंदर अंतर्कलह इतना, अंतर्द्वंद इतना है, उस अंतर्द्वंद से हम बाहर नहीं निकल पा रहे। जब अंतर्द्वंद से बाहर नहीं निकल पा रहे तो हम बाहर समाज में जाएंगे तो वहाँ भी द्वंद्व मचाएंगे, और वो बाहर का द्वंद्व भी आपको कहीं ना कहीं ले डूबेगा। तो वो हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, और जब शांति स्थापित होगी, मन शांत होगा, शांत मन से ही धर्म हो पाता है, शांत मन से ही ध्यान लग पाता है, अशांत चित्त से ध्यान नहीं लग पाएगा। तो जो ध्यान की जो स्थितियां बताई हैं पतंजलि ने, तो उस ध्यान की स्थिति में भी हमें उस लेवल तक पहुंचना होगा। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंधानुकरण है। गाँव की जनता, देहाती गाँव के लोग आ रहे हैं, बस उनको लग रहा है 144 साल बाद ऐसा योग पड़ा, 12 साल बाद आएगा, इसलिए भाग लो। और सब त्रिवेणी ही जाना चाह रहे हैं। मजे की बात यह, पैरों में छाले पड़ रहे लेकिन जाएंगे त्रिवेणी। वो गंगा को गंगा भी नहीं समझ रहे। उनका ये महत्व है कि इस पार नहाए तो नहीं नहाए, उस पार नहाएंगे तभी हमारा महत्व होगा। तो ये जो लोगों में धर्मांधता है, उस धर्मांधता को हम सचेत करना चाहते हैं कि धर्म के लिए मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म के लिए जी जाना ज़्यादा बड़ी बात है। तो हमें धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए मरना नहीं है। मर के चले जाएंगे तो हम धर्म कर कैसे पाएंगे। तो यहाँ जिस तरह से कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोगों की यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन मृत्यु हुई, वो मृत्यु नहीं, उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पनात्मक है, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो कर्मों के सिद्धांत के आधार पे होता है। आपने कर्म तो बुरे किए और एकदम से आपने डुबकी लगा ली, यहाँ मर गए तो आपको एकदम मुक्त हो गए, तो कर्मों का सिद्धांत फेल हो जाएगा। हमारे कर्मों का सिद्धांत जो गीता का सिद्धांत है, तो वो फेल हो जाएगा। और जब कर्मों का सिद्धांत नहीं तो ईश्वर का अस्तित्व भी नहीं माना जाएगा, आत्मा की अमरता भी नहीं मानी जाएगी। तो जब उनकी मोक्ष ही हो जाएगा तो पाप करते रहिए, फिर 12 साल बाद नहा लें गंगा, फिर 12 साल गंगा नहा के फिर पाप फिर तो मुक्ति मिल ही जाएगी। ये एक गलत फहमी फैलाई जा रही है कि यहाँ मरे हैं तो उनकी मुक्ति हो गई। ये केवल सांत्वना है, मानसिक सांत्वना है। जैसे कहा जाता है कोई मर जाता है तो यही कहा जाता है कि अरे वो मुक्त हो गए, अपने धाम गए, गोलोक धाम गए, स्वर्गवासी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक सांत्वना वाली बात है। एक्चुअल में कर्मों का सिद्धांत ये मानता है कि जीव ने जो अभी तक जो कर्म किए हैं, कर्म फलदायी होते हैं, फल मिलेगा ही मिलेगा। गंगा नहाने से या मरने से अचानक या अकाल मृत्यु हुई है, उनको भी नहीं मालूम था। उन्होंने अपने आप तो नहीं, अपने आप को देह त्याग किया, कोई त्याग तो नहीं है कि जल समाधि ले ली। ये तो अचानक ही उनके संग में दुर्घटना हुई है ना, ये इसको जल समाधि नहीं कह सकते। तो मुक्ति कैसे हो जाएगी?
तो जिस तरह से आपके यहाँ शिविर में जो है लगभग 20 जनवरी से अब तक गीता ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था और सातवां धर्म सातवां संप्रदाय का आप प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो अब तक यहाँ पे कितने लोगों का आपका सहयोग मिल रहा है? क्या लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही है सातवां धर्म के प्रति? हाँ, सातवां धर्म वो समझ रहे हैं कि सातवां धर्म दरअसल है क्या, और सातवां धर्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो लोगों में एक जिज्ञासा तो आई है कि है क्या। तो जहाँ गीता के 700 श्लोक है वहाँ 1 लाख श्लोक है। अब 1 लाख श्लोक है, अब लोग आतुरता हो रही है कि वो 1 लाख कौन से श्लोक है, हमें बताए जाए, हमें दिखाए जाए वो कौन से 1 लाख श्लोक है। तो उन 1 लाख श्लोकों की खोज में हम लोग लगे हुए हैं। और लोगों में एक मेला में आने का हमारा प्रयोजन भी यही था कि लोग इस धर्म को जानें जो लुप्त हो रहा है। लुप्त प्राय धर्म को पुनर्जागरण करने के लिए हमारा आगमन का यही कारण था। जैसे कि आप 2019 का जो अर्धकुंभ था उस समय आप पहली बार यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में आई थी सातवां धर्म और सातवां संप्रदाय का प्रचार करने के लिए और लोगों को बताने के लिए। तो अभी इस बार आप फिर दूसरी बार आई महाकुंभ में, तो क्या आप अनवरत हर साल आती रहेंगी या फिर जब अर्धकुंभ या फिर महाकुंभ होगा तभी आएंगी? नहीं, 2019 में जो अर्धकुंभ लगा था उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं प्रिंसिपल थी डिग्री कॉलेज में। प्रिंसिपल होने के नाते मुझे समय नहीं मिल पाया था, छुट्टी नहीं मिल पाई थी कि मैं काम छोड़ के, वो भी कर्तव्य था तो मैं नहीं आ पाई। लेकिन मेरे शिष्यगण आए थे तब मैंने इसका प्रचार प्रसार इतना नहीं किया था। प्रचार मैंने अभी किया है, क्योंकि जब मैं हूँ तभी प्रचार हो पाएगा। मेरी एब्सेंसिया में कोई शिष्य इतना प्रचार नहीं कर पाएगा। तो अर्धकुंभ में आए, अब आगे की स्थिति देखते हैं। प्रशासन ने हमें जो सहयोग ना के बराबर दिया है। एप्लीकेशन दिन की लाइट नहीं है, दिन की लाइट नहीं है, आप दिन भर अंधेरे में बैठे रहिए। आज हमने मीटिंग कैसे की, जनरेटर मंगा के, बैटरी मंगा के। तो जब दिन की आप लाइट नहीं दे रहे हो, बिजली पानी नहीं दे रहे हो, बेसिक चीज़ नहीं दे रहे हो, प्रशासन से हमें इतनी ज़्यादा मतलब नफरत हो गई है कि कोई भी चीज़ दी नहीं, जो मांगी गई है वो दी नहीं गई है। जो टेंट है हम लोग लाद के अपने भाड़े पे ला रहे हैं, अपने लेबर लगाए हैं, 5,000 6,000 रोज़ की लेबर लग रही है। तो सारा हमारा इतना लाखों रुपया लग गया। तो आगे से तो हम यहाँ कैंप लगाने के लिए नहीं, मतलब मन हमारा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया। एप्लीकेशन दिन की लाइट के लिए 4 बार लिख के भेजी, मजिस्ट्रेट ने ओके कर दिया, फिर पता नहीं कौन रोक देता है। कारण नहीं समझ आता वो कौन सी हायर पावर है जो रोक देती है। तो ना लाइट है हमारे पास में, ना कोई व्यवस्था है। सारे चारों तरफ से जो घेरा है वो सब हमने अपना खरीदा, टेंट वगैरह सब हमने अपने पैसों से लेकर के आए। हमें फटा टूटा जो दिया गया थोड़ा बहुत, तो हम बस गुजारा किया। लेकिन इन परिस्थितियों में हम ना कभी रहे और ना रहने की स्थिति है। लेकिन हम यहाँ से एक मतलब नेगेटिव व्यू लेके जा रहे हैं कि हल्ला जितना मचाया दिया था योगी ने कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था के नाम पे जिस पुलिस वाले से पूछो कि वो कहाँ पर है, ये वाला 7 सेक्टर 8 सेक्टर कहाँ है, हमें नहीं मालूम। आगे 2 किलोमीटर, आगे 2 किलोमीटर, सब अनभिज्ञ सिपाही बैठा दिए, मिलिट्री अनभिज्ञ लगा दी, उनको खुद नहीं मालूम। हमारी जनता 20-20 किलोमीटर चल रही, पैर में छाले पड़ रहे हैं। तो वो क्या आना चाहेंगे दोबारा? कोई नहीं आना चाहेगा। इस तरह का कुंभ कभी नहीं हुआ है। एक लोकल आदमी होना चाहिए जिसको, या मैप से आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, मैप के द्वारा कि ये सेक्टर यहाँ पर है, यहाँ ये नंबर है, 301 नंबर यहाँ है, आपको जाना है, 501 वहाँ जाना है। आपने ना कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई प्लानिंग नहीं की, कहीं मैप नहीं लगा पूरे कुंभ में कि कौन सा सेक्टर कहाँ पड़ेगा। आदमी चला जा रहा है, चला जा रहा है, भगदड़ मच रही, थक के वो जहाँ पड़ रहा है। कितने लोगों की तो चलते चलते मौत हो गई भाई। इतनी ठंड में धमनियाँ भी रुक जाती हैं, खून का रक्त चाप भी रुक जाता है। तो हार्ट अटैक में कई महिलाएं समाप्त हो गई, चलते चलते ख़त्म हो गई। तो इस तरह की जो स्थिति है, बड़ा नेगेटिव रोल रहा इस समय। योगी की बहुत भूमिका जो रही, जो हल्ला मचा दिया कि बहुत अच्छा, भाग पड़ी दुनिया, उनके विश्वास पे लोग भाग पड़े। और जब भाग आए तो यहाँ देखा कुछ भी नहीं है। ना सर्विस सेवा के लिए जो उन्होंने बस लगाई है, एक या बस कभी 15 दिन में 1 दिन दिखती है। ना बस आती है कि वहाँ पे बस मिलेगी, ले जाएगी आपको। जितना दिखाया गया टीवी में और शो किया गया, केवल पंप एंड शो है, केवल वोट की नीति है और कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं सुविधा दी गई, सब तबाह होके परेशान होके जा रहे हैं। हमने कैसे एक एक दिन यहाँ काटा है हम जान रहे हैं, कोई सुविधा नहीं किसी भी तरह की। सुना आपने जैसे कि जिस तरह से प्रदेश सरकार द्वारा या मेला प्राधिकरण, मेला प्रशासन द्वारा जो सोशल मीडिया पे व्यवस्थाओं को लेकर अपनी वाहवाही लूट रहे थे, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनमें तो नाराज़गी देखने को मिल रही, वहीं संत समाज भी इसको लेकर नाराज़ है, जहाँ पर सही से बिजली की व्यवस्था मिल नहीं रही है और तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे वंचित रखा गया। काफ़ी परेशानियों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पूरा अपना समय बिता रहे हैं, इसको लेकर संत समाज में नाराज़गी देखने को मिल रही। वहीं जिस तरह से मौनी अमावस्या पर्व के दिन जो भगदड़ हुई थी उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने कहीं न कहीं आंकड़ा छिपाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो छिपा नहीं पाए, अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो महामंडलेश्वर डॉक्टर विजय माधव ने उन जो मृत्यु हुए उनके प्रति आभार जताया, संवेदनाएं व्यक्त की है उन मृतक परिवारों के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद यादव के साथ बीके यादव, प्रथम न्याय, प्रयागराज।